नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल में जब आप इंडक्शन फर्नेस में काम करते हैं तो जो आपका एसएस का कॉइल रहता है, कॉपर का कॉइल रहता है, फिर बॉटम में आपका एसएस का कॉइल रहता है। तो हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जब आप फर्नेस के ऊपर से देखिएगा तो आपको कॉइल के ऊपर कोटिंग देखने के लिए मिलेगा। तो आखिर कॉइल कोटिंग क्यों किया जाता है, इसको कॉइल कोटिंग करने का कारण क्या है, कॉइल कोटिंग नहीं करने से क्या दिक्कत होगा। नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। जब आप प्रैक्टिकल में इंडक्शन फर्नेस में काम करते हैं तो जिस टाइप से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक आपका फर्मा रहता है, फर्मा के बाद आपका पैचिंग होता है, इसके बाद आपका लाइनिंग होता है, लाइनिंग के बाद आपका कॉइल कोटिंग होता है। तो जो आपका एसएस का कॉइल रहता है, कॉपर का कॉइल रहता है और बॉटम में आपका एसएस का ही कॉइल रहता है। तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि कॉइल के ऊपर एक आपका पर्दा जैसा सेफ्टी लगा हुआ है, यानी कि ज्यादातर ये आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉइल के बाद है। जब आप फर्नेस के ऊपर से देखिएगा तो चारों तरफ से आपको एक मसाला देके देखने के लिए मिलेगा कि जब हम ये कॉइल के ऊपर कुछ भी काम करेंगे या कोई चीज से ठोकेंगे तो इस कॉइल में आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इसी को बोला जाता है कॉइल कोटिंग। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो ज्यादातर आपको कॉइल कोटिंग जब भी होता है तो क्या देखने के लिए मिलता है ना, जो आपका व्हाइट सीमेंट है, एक तो के का भी उपयोग किया जाता है, नहीं तो ए का उपयोग किया जाता है। के से सबसे बेटर होता है ए, और अभी के डेट में हर कंपनी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, व्हाइट सीमेंट ए देके ही कॉइल कोटिंग किया जाता है। तो कॉइल कोटिंग जब भी किया जाता है इसका भी एक तरीका होता है कि कॉइल कोटिंग हम जब करेंगे तो किस तरीका से करेंगे। तो जब भी कॉइल कोटिंग आपको करवाना है तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि कॉइल का टान जितना अच्छा से अलाइनमेंट रहेगा तो कोटिंग भी हमारा उतना अच्छा से होगा। कॉइल का जो अलाइनमेंट है अगर सही नहीं रहेगा तो कोटिंग भी हमारा बेटर तरीका से नहीं हो पाएगा। अगर कॉइल का अलाइनमेंट बेटर तरीका से है तो फॉर एग्जांपल आपने कॉइल कोटिंग करवा रहे कितना ना, आप करवा रहे हैं 2 इंची का, ठीक है। तो कॉइल जब आपका लेवल में है, जिस तरीके से यहाँ पे डायग्राम में बना के मैं समझा रहा हूं, लेवल में है, तभी नीचे बॉटम से लेके टॉप तक आपका पूरा बराबर रहेगा। अगर आप 2 इंची करवा रहे हैं तो बहुत सा जगह में क्या है, अब क्या कोई 1 इंची भी करवा सकता है, कोई 2.5 इंची भी करवा सकता है, वो बात अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताया कि 2 इंची आप करवा रहे हैं तो बॉटम से लेकर टॉप तक जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। तभी क्या होगा, जब आप पैचिंग या लाइनिंग करवाइएगा उस टाइम जो आपका सिलिका रेविंग मस रहेगा चारों तरफ से बराबर घुसेगा। अब क्या है कि कॉइल का अगर टान का अलाइनमेंट सही नहीं है तो कहीं आपका 2 इंची होगा कोटिंग, कहीं 4 इंची होगा, कोई 6 इंची होगा। तो इसके चलते क्या होगा, जो आपका सिलिका रेविंग मास है ये भी आपका बराबर नहीं रह पाएगा, कहीं थोड़ा सा कम घुसेगा, कहीं आपका ज्यादा घुसेगा। तो इसीलिए जब भी आपका कॉइल कोटिंग किया जाता है ज्यादातर कॉइल को देखना पड़ता है कि कॉइल का जो अलाइनमेंट है वो आपका बिल्कुल सही है या नहीं है। अलाइनमेंट क्या होता है ना, कॉइल का जितना सारा टान है वो एक जैसा बराबर है या नहीं है। जब भी आप कॉइल कोटिंग करवाते हैं तो किस तरीके से करवाना है ना, जो आपका व्हाइट सीमेंट ए है इसको लेके आना है और जो आपका हैंड मैग्नेट आता है, मैग्नेट से आपको चेक कर लेना है कि इसमें कुछ आयरन का मात्रा का जो परसेंटेज है वो है या नहीं है। ये सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है। जब ये चेकिंग हो जाता है इसके बाद एक तो आप कॉइल कोटिंग जब भी करवाना है तो एक डिस्टिल वाटर नहीं तो डीएम वाटर से ही करवाना है। और जब कॉइल कोटिंग होगा आपको खुद को खड़ा रहना है, नहीं तो जो आपका फास्टन रहता है, बारीमैन रहता है, जो आपका सलाख बक्सा रहता है वहां पे जो आपका रॉ वाटर रहता है वो मिला के बना देता है। तो रॉ वाटर मिला के कब बनाता है, जब आप शुरू में खड़ा है तो उस टाइम डीएम वाटर और डिस्टिल वाटर से कॉइल कोटिंग हो रहा है। कोई कारण से थोड़ा सा जो आपका व्हाइट सीमेंट ए है वो कम पड़ रहा है, यानी कि जब आप बैग पूरा मंगा दिए 25-25 केजी का बैग आता है तो लास्ट में ज्यादातर ये सब गलती क्या होता है, जो कॉइल कोटिंग होता है लास्ट में जब मिला के सही किया जाता है। तो देख रहे क्या, अभी हमारे पास व्हाइट सीमेंट है लेकिन डिस्टिल वाटर या डीएम वाटर खत्म हो गया। उस टाइम क्या करेगा, जो आपका सलाख बक्सा रहेगा हेलमेट उतारेगा, उसको डुबाएगा
और जो आपका व्हाइट सीमेंट ए है उसमें मिला के तुरंत फटाफट कॉइल में लगा देगा। वो अगर गलती कर दिया तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपने इस जगह में कॉइल कोटिंग गलती से रॉ वाटर से करवाए या इस जगह में करवाए या बॉटम में कहीं करवाए, जहां भी करवाइएगा ज्यादातर आपको क्या प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलेगा, कॉइल का जो टर्न टू टर्न है वो शॉर्ट होगा और जैसे ही शॉर्ट होगा मारे एकदम बूम से आपको लगेगा कि कौन सा इसमें फॉल्ट आ गया है। तो जब भी कॉइल कोटिंग करवाना है आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम व्हाइट सीमेंट ए से करवा रहे हैं तो वह खड़ा होके करवाना है और नीचे बॉटम से लेकर टॉप तक का लेवल भी हमको देख के करवाना है। अगर हम कोटिंग अच्छा से करवाएंगे तभी जब हम पैचिंग या लाइनिंग करवाएंगे तो चारों तरफ से जो आपका सिलिका रेविंग मस है ये बराबर घुसेगा और जो आपका फर्निश है ये हमको चलाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और ज्यादा लॉन्ग लाइफ देखने के लिए मिलेगा। और कहीं अगर आप 2 इंची 4 इंची 6 इंची ऐसा करवा देते हैं तो फर्निश में क्या लाइफ मिलेगा, लाइफ नहीं मिलेगा। उस फर्निश में क्या होगा, कहीं आपको फर्निश जब चेक होगा एक तो शिफ्ट इंचार्ज और मेल्टर चेक करेगा तो उसको ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कम मसाला है, इसके चलते उसको देख के जैसे ही चार्जिंग करेगा और चार्जिंग करते तो फर्निश हमका कंटिन्यू रनिंग रहेगा और अचानक क्या होगा, बॉटम के पास से लिक्विड मेटल निकल के कॉइल के टर्न के साथ शॉर्ट होके मारेगा बूम से। तो जब भी कॉइल कोटिंग होता है ये सब जितना मैं बात बोला हो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। तो आखिर ये जो कॉइल कोटिंग किया जाता है किस लिए किया जाता है, कॉइल का प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। यानी कि जब आप देखिएगा लाइनिंग को तोड़ रहे हैं तो धार बारी से ऐसे ठोक ठोक के तोड़ते हैं, अगर कॉइल कोटिंग नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो चोट है ये कॉपर का कॉइल है इसमें लगेगा और जैसे कॉपर का कॉइल में लगेगा तो कॉइल क्या होगा, वो पंक्चर हो जाएगा। इसीलिए कॉइल कोटिंग करवाया जाता है। जब आप कॉइल कोटिंग करवा रहे हैं उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कॉइल कोटिंग करवाएंगे तो जो फर्निश के अंदर में है एक हमारा जो मेन पावर रहेगा जो कॉइल कोटिंग करेगा और कॉइल का पीछे तरफ भी एक आदमी रहेगा। यानी कि जब कॉइल कोटिंग होगा तो ये जो कॉइल का गैप है, यानी कि फॉर एग्जांपल ज्यादातर आपको 6 mm गैप देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो 8 mm गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप गैप मेंटेन कर रहे हैं ऊपर से लेके यानी कि टॉप से लेके नीचे तक का मेंटेन करना, जब कॉइल कोटिंग होगा उस टाइम हाथ से चाप चाप करके ये कॉइल के बीचों बीच घुसना चाहिए। कॉइल का बीचों बीच जितना अच्छा से घुसेगा उतना आपको लॉन्ग लाइफ देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप देखिएगा कॉइल का टर्न टू टर्न शॉर्ट हो गया, जरूर उस कॉइल का बीचों बीच ये जो आपने गैप मेंटेन किए थे 5 mm या 8 mm तो ये गैप भी कम हो गया है और जो आप व्हाइट सीमेंट चाप चाप के कॉइल के बीच में डाले थे वो भी आपका नहीं है। अब क्या हो रहा है, कॉइल का टर्न टू टर्न आपका शॉर्ट हो रहा है। इसीलिए जब भी आपका कॉइल कोटिंग होगा अंदर से भी चाप चाप के ये जो कॉइल का बीचों बीच है बाहर तक आपको निकाल देना है। बाहर तक जब आप निकालिएगा तो बाहर में जो हर एक मेन पर आपका खड़ा है वो भी इधर से हाथ से चापेगा। तो क्या हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक कॉइल का बीचों बीच जो व्हाइट सीमेंट ए है वो आपका घुस गया। यानी कि कॉइल का जो प्रोटेक्शन है वो बेटर तरीके से हुआ, कॉइल का टर्न टू टर्न बहुत आसान से शॉर्ट हो नहीं पाएगा और थोड़ा बहुत जो कॉइल बैठता है इसके लिए आप माइका गुटखा या सिंगानिया गुटखा का उपयोग जरूर कीजिएगा और इसके साथ जो आपका FRB लक्कर है इसका भी उपयोग होता है। तो कॉइल का टर्न टू टर्न शॉर्ट होने का कोई भी सवाल नहीं है। कॉइल कोटिंग सही से नहीं कीजिएगा तो ज्यादातर आपको टर्न टू टर्न शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा। जब कॉइल कोटिंग होगा उसको अगर आप सही से नहीं देखते हैं सलाख बक्सा का पानी मिला के दे देगा तब भी आपको कॉइल का टर्न टू टर्न शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस तरीके से समझाया हूँ अगर वीडियो का अच्छा से देखे हैं तो कॉइल कोटिंग करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई जगह में इंटरव्यू देने गए हैं तो बेटर तरीके से आप समझा सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।